का और न्याय के लिए संघर्ष करने का। कोई कुर्सी और सत्ता का मोह माया उनको नहीं रहता है, इसलिए वो हमेशा अन्याय के खिलाफ बिगुल बजा देते हैं। हम लोग उनके साथ हैं और डॉक्टर सरकारी के खिलाफ अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न्याय संगत काम नहीं होता है, तो डॉक्टरों का मन बढ़ जाएगा और ये नजीर प्रस्तुत होगी कि मरीजों को मार के भगाने का काम गोरखपुर के डॉक्टर करते रहेंगे। ऐसे लोगों पे मुख्यमंत्री न पहले हुआ था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। और उन्हीं के जिले में एक डॉक्टर, उन्हीं का डॉक्टर और उनके पूरे नीतियों को खत्म कर रहा है। जो सरकार ये मंच से कहती है कि पंकज कुमार को जो अत्याचार हुआ है उसी पे धरना हम लोग लिए हैं और पब्लिक हमारे साथ है और मैं चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। जो नया भारतीय संविधान कानून जो आया है, जो नया BNS आया है, उसमें तो ऑडियो वीडियो इसको भी तो साक्ष्य माना गया। तो जब ऑडियो वीडियो आपको साक्ष्य मिल गया तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए ना। संपत्ति है, रसूख है, इस देश में सब कानून प्रशासन व्यवस्था सब उसी के लिए है, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। डॉक्टर अनुज सरकारी और पंकज कुमार का जो मामला है वो अब सुर्खियों में आ चुका है। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग जो है सिपाही पंकज कुमार को न्याय दिलाने के लिए आज धरने पे बैठे हुए हैं। MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो है वो आज धरने पे बैठे हैं और उनके साथ जो है तमाम सहयोगी जो है गोरखपुर के जो आज उनके साथ समर्थन में आज आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। आज इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दानपाल सिंह है। स्पष्ट रूप से देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जो संपत्ति वालों के पास, रसूख वालों के पास है, और दूसरा पूरा जनता, पूरी 99% देश की जनता है जो कीड़े मकोड़ों की तरह से पीसी जा रही है। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर दो लोगों में मारपीट होता है, मान लीजिए 2 लोगों में मारपीट हुई, दोनों लोगों ने मारा पीटा, तो कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी के नाम से FIR होगा, दूसरे का FIR नहीं दर्ज होगा? केवल एक आदमी का FIR इसलिए दर्ज होगा कि वो पैसे वाला है, वो संपत्ति वाला है, रसूख वाला है। पैसे वाला है तो उस पर FIR दर्ज नहीं हो रहा है। और एक जो बेचारा देश का सिपाही है, ठंडी गर्मी बरसात में लोगों की समस्याओं के लिए वो दिन पर वो सड़कों पर रहता है, लेकिन जो आज उन्हीं के साथ जो है अन्याय हो रहा है। आपने मेरी बात खुद ही कह दी। सिपाही के साथ जब सिपाही के साथ अत्याचार पर उसका FIR नहीं दर्ज हो रहा है, तो आप बताइए एक आम जनता का क्या होगा? एक आम जनता की सुनवाई कहीं हो रही है? तो इसलिए हम लोग उस दबे कुचले पीड़ित शोषित वंचित वर्ग के लिए, जिसका प्रतिनिधित्व आज पंकज के नाम से हमारे सामने प्रतिबिंबित हो रहा है और जिसका नेतृत्व MLC देवेंद्र प्रताप सिंह जी कर रहे हैं, अब उस पूरे वर्ग के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और जब तक पंकज को न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई चलती रहेगी। हम लोग FIR दर्ज नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? एकदम इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा जब तक नहीं दर्ज होगा, जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। रखता है, संपत्ति है, रसूख है, इस देश में सब कानून प्रशासन व्यवस्था सब उसी के लिए है, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं, किसी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। नेताजी की डर करिए, नेताजी की डर लाइए, यही हालत हो गया है देश में। बोलेंगे आप लोग? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। इतना बड़ा मर्माहत करने वाला है मरीज बनाम डॉक्टर की लड़ाई, लेकिन अब मरीज के साथ साथ एक लड़ाई और हो गई, पुलिस बनाम डॉक्टर की लड़ाई। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उस पीड़ित पुलिस वाले को जेल में डाल दिया गया। उसकी 3 साल की बच्ची और उनकी पत्नी जेल के बाहर जो है अपना बैठ करके वहां पर रो रहे हैं। ये देख करके गोरखपुर का दिल दहल गया है। और दूसरा, ये बाउंसरों के द्वारा जिस तरीके से पिटवाए हैं, तो ये डॉक्टर का लक्षण नहीं है। अनुज सरकारी गोरखपुर का सबसे बदनाम डॉक्टर है। और दूसरा कि जब मार पिटाई की बात आ रही है तो CCTV फुटेज में हर जगह वायरल हो चुका है कि डॉक्टर दंपति और उनकी पत्नी जो BRD मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, वो अपने निजी क्लिनिक में आकर के पीड़ित पुलिस वाले को इतना ज्यादा बेरहमी से मारा गया, उतना तो कोई दुश्मन भी नहीं मारता है किसी को। दूसरा कि हम लोग गोरखपुर के लोग अगर CM गोरखपुर का बना सकते हैं तो आंदोलन करके ऐसे लोगों को सुधारने का काम भी गोरखपुर के वासी करेंगे। मैं ये निश्चित तौर पर आपसे कह देना चाहता हूं कि गोरखपुर के कप्तान को भी ये मैं संकेत देना चाहता हूं कि आप पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर पद में बैठा व्यक्ति जो धमकी देता है डॉक्टरों के संगठन का, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न्याय संगत काम नहीं होता है, तो डॉक्टरों का मन बढ़ जाएगा और ये नजीर प्रस्तुत होगी कि मरीजों को मार के भगाने का काम गोरखपुर के डॉक्टर करते रहेंगे। ऐसे लोगों पे अंकुश लगना चाहिए, एक नजीर प्रस्तुत होना चाहिए न्याय पसंद लोगों के लिए। आज देख रहे हैं गोरखपुर के शहर में गांधी प्रतिमा के नीचे MLC साहब के नेतृत्व में आज हर दल का आदमी, हर वर्ग का आदमी, हर जात का आदमी जो मरीज दुखिया होता है,
और दुखिया को मारा जाए। वो पहले तो अपनी बीमारी से परेशान और आप उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात। और सीएम सिटी में रहने के नाते हर गोरखपुर वासियों का आज नाक चढ़ा हुआ है, भाव तना हुआ है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जन आंदोलन के साथ साथ गोरखपुर के शासन और प्रशासन को भी इसकी चेतावनी दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो जन आंदोलन जो है और बड़ा बड़ा रूप लेने वाला है। और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझेंगे। ये क्या नाम होगा आपका? विजय प्रदेश से। विजय जी, ये बताइए, जिस तरीके से अभी देखा गया है अनुज सरकारी और सिपाही के बीच में जो मामला हुआ है उसको लेकर के जो है बड़ा ही तूल पकड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें राजनीतिक कहीं कोई बात ही नहीं है। शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि भाई अगर पंकज के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी एक कमेटी बना के जांच करें और जांच करके पब्लिकली उसको क्लियर करें कि नहीं, पंकज के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, अनुज सरकारी और अनुज सरकारी के बाउंसरों द्वारा उनको नहीं मारा पीटा गया है। लेकिन एक कमेटी बनाना चाहिए, जांच करना चाहिए। और गोरखपुर में तो ये डॉक्टरों की जो आईएमए है, ये एक तरह से समझिए कि एक संगठित अपराध है। आईएमए वो एक संगठित अपराध का संगठन है कि वो संगठन बना करके और आप किसी को मारो पीटो लूटो पाटो। ये बताइए कौन सा डॉक्टर जो देखता है तो जीएसटी का पर्चा काट के देता है? आप हर काम के लिए जाइए तो जीएसटी का पर्चा कटता है, और कोई डॉक्टर जीएसटी का पर्चा काटता है? इतना बड़े पैमाने पर लूट खसोट हो रही है और सरकार को 1 रुपया जो है वो टैक्स नहीं देता है। ये तो सीधे सीधे चोरी है, ये तो सीधे सीधे चोरी है। और प्रशासन जो है, प्रशासन को न्याय करना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का भी हम भला करेंगे, उसके भी उत्थान, उसके भी उन्नत, उसके भी विकास की बात करते हैं। कैसे विकास होगा भैया जब एक आदमी को आप मार पीट रहे हैं, उसको जेल भेज दे रहे हैं, और जो धन बल है, बाहुबल है, पैसे वाला है, उसको आप नहीं कुछ करेंगे, उसके खिलाफ FIR नहीं लाज होगा। तो फिर तो हम तो ये तो 1947 से पहले से भी बदतर स्थिति हो गई। यानी अगर ये पैसे वाले इन पे कार्रवाई नहीं होगी। अब भाई ऐसे तो जो वर्तमान परिदृश्य है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, उसमें तो यही प्रदर्शित हो रहा है ना कि भाई जिसके पास पैसा है उसके पास FIR उसका नहीं लाज होगा। और अगर आप शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, तो आप अगर अन्याय नहीं करेंगे तब भी आपको मारपीट करके जेल में आपके खिलाफ FIR करके भेज दिया जाएगा, जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। ये तो सीधे सीधे गलत है ना, अन्याय है ना। वो तो सामने दिख रहा है। संविधान तो सबको एक बराबर का अधिकार देता है ना, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पद पर हो, चाहे समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति हो, सबको एक समान अधिकार देता है। हमारा अनुच्छेद सबको एक बराबर संविधान के अनुच्छेद अधिकार देते हैं। तो सबकी बात सुननी चाहिए, शासन को, प्रशासन को तो स्वयं आगे आकर के ये काम करना चाहिए। आज ये धरना प्रदर्शन इतनी परिस्थितियां ही नहीं क्लियर होती। अगर प्रशासन इस पर संजीदगी से काम किया होता तो ये परिस्थितियां क्लियर नहीं होती है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम जांच करके बताएं कि हाँ भैया ये है, उनके यहाँ CCTV फुटेज लगा हुआ, उसको निकलवाए, दिखाएं कि नहीं देखिए पंकज के साथ कोई मारपीट नहीं हो, दिखाइए ना, लाइए, प्रदर्शन करिए। लेकिन अगर हुआ है, लेकिन तो CCTV फुटेज में तो साफ दिख रहा है कि पंकज कुमार को लगभग 20 से 25 लोग वहाँ पे मिल करके मार रहे हैं। तो फिर तो भाई जो नया भारतीय संविधान कानून जो आया है, जो नया BNS आया है, उसमें तो ऑडियो वीडियो इसको भी तो साक्ष्य माना गया। तो जब ऑडियो वीडियो आपको साक्ष्य मिल गया तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए ना। लेकिन कार्रवाई में देरी कर रहे हैं लोग। आप कार्रवाई में देरी कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे होंगे भाई, वो तो लिपापोती कर रहे हैं ना, उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। हम कैसे ये कहेंगे कि जो वर्तमान सरकार है वो समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के जो है भलाई की बात करता है, उसके उन्नत की बात करता है, विकास की बात करता है। जब वो मार खाता है तो उसका FIR नहीं दर्ज होगा, तो फिर उसका भलाई, उसका विकास, उसका उन्नत कैसे होगा? तो आप देख पा रहे हैं कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के लिपापोती हो रही है, लेकिन सामाजिक संगठन और भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, किरण देवी नाम है मेरा। किस मांग को लेकर के आप लोग धरना दे रही हैं? धरना ये दे रहे हैं कि पंकज कुमार को जो अत्याचार हुआ है उसी पे धरना हम लोग लिए हैं और पब्लिक हमारे साथ है, और मैं चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। पंकज कुमार के साथ जिस तरीके से जाती हुई है सर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सही बात यह है कि सरकार यहाँ पर पंग की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि जो भी एक्शन हुआ है एक पक्ष के खिलाफ हुआ है। एक्शन कभी होना चाहिए तो दोनों पक्ष के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि जब केस हुआ है तो FIR एक आदमी का हो, एक आदमी के सबकी नहीं हुआ। एक आदमी बाहुबल है तो उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, पैसे वाला है तो। जी हाँ, हमारा यही मुद्दा है कि कोई न कोई ऐसा उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है जिसके चलते सरकार यहाँ चुप बैठी हुई है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल अन्याय है और आम जनता इसको छोड़ेगी नहीं। हम लोग सड़क पर आ गए हैं और MLC से वीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ हम लोग दिल से लगे हुए हैं कि इसको हम जितना भी संभव होगा उतना उजागर करके सरकार के कान में हम लोग आवाज पहुंचाएंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अभी तक जो है सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है और उसी का जो सिपाही है वो अन्याय के लिए दर बदर भटक रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं शंभू सिंह सिरनेत, अखिल क्षेत्रीय महासभा का मंडल संरक्षक हूँ और इमरजेंसी का भी मैं मीसा DIR का राजनीतिक बंदी रहा हूँ। अब इस समय
जो नेतृत्व करता और जो ये पंकज सिंह का मामला उठा है, ये न्याय और अन्याय, लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र की हत्या पर है। ठीक है, ये कुठाराघात है। अगर लोकप्रिय और न्याय प्रिय व्यवस्था है, सब कुछ है, तो पंकज के साथ जो हुआ वो अन्याय है। और जो सरकारी डॉक्टर के साथ हो रहा है वो क्या है, वो कहीं न कहीं से रसूख और कहीं न कहीं से बड़े दबाव में पहुंच के साथ हो रहा है। ये सीधा सीधा घोर अन्याय है। आम जनमानस इससे पीड़ित है। आने वाले दिनों में भी आप आएगा तो आप सामने आएगा। मेडिकल कॉलेज वैसे होता रहा है, बहुत मारते गए, पीटते गए, कुछ हुआ नहीं आज तक। मन बढ़ गया इन लोगों का। इन लोगों के रसूख पर कोई रोक है? इन लोगों के इनकम ऑफ सोर्स पर कोई रोक है? एक पर्ची पर 1 लाख फीस लेकर के 10 लाख 20 लाख पर्ची पर देख लेते हो, आपका कहीं कोई रोक टोक है? कोई फीस का रखाव नहीं है। तो आप मनमाना करो और पीड़ित को आप भगवान के नाम पर जो कहा गया दर्जा दिया है, आप भगवान हो, तो इंसानियत और इंसान के नाम पर उससे राहत देते, उसको समझा बुझा के किनारे करते, ठीक है चलिए। लेकिन आप उसकी हत्या कर देने उतारे हो, आप भर डेट आप उसको पर्ची बनवा रहे हो, फर्जी कागज तैयार करा रहे हो। और इसमें मैं तो ये कहूंगा कि कहीं न कहीं से इसमें जो प्रशासन है, एक सिपाही है, वो किसी भी जात का हो, ऐसे बहुत पंकज होंगे, आए होंगे, मारे गए होंगे, पीटे गए होंगे, सब हुआ होगा, न्याय नहीं मिला। लेकिन एक पंकज अगर हिम्मत जुटा खड़ा हुआ तो इसके साथ सारे जनमानस के लोग खड़े हैं, आम जनता खड़ी है। और नेतृत्व करता, सबसे बड़ी बात है, जो नेतृत्व करता होता है उसमें अटूट विश्वास होना चाहिए। नेतृत्व करता कैसा है? नेतृत्व करता हमारा देवेंद्र प्रताप सिंह पिछले कई वर्षों से छात्र द्वारा इतिहास उनका रहा है, ईमानदारी का और न्याय के लिए संघर्ष करने का। कोई कुर्सी और सत्ता का मोह माया उनको नहीं रहता है, इसलिए वो हमेशा अन्याय के खिलाफ बिगुल बजा देते हैं। हम लोग उनके साथ हैं। और डॉक्टर सरकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए, क्योंकि जब भी कानून अगर आता है सामने तो दो में झगड़ा होता है तो दोनों हिरासत में ले जाते हैं, दोनों जेल जाते हैं। कानून और लोकतंत्र दोनों के लिए बराबर होता है। इसलिए इस अन्याय को बंद करो और पंकज को न्याय दो। अखिल क्षत्रिय महासभा की ये मांग है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम इस अन्याय के खिलाफ आगे जितनी भी लड़ाई होगी देवेंद्र सिंह के साथ उनके नेतृत्व में या अखिल क्षत्रिय महासभा अपने बैनर करे मंडल से लेकर के जितनी भी लड़ाई करनी होगी हम सड़क पर आ जाएंगे और करेंगे। तो देख पा रहा है कि पंकज सिपाही को जो है न्याय दिलाने के लिए आज लोग सड़कों पे उतर आए हैं। इनका कहना है कि लोकतंत्र की जो है ये हत्या है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? संजय कुमार सिंह एडवोकेट, निवर्तमान कोषाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन गोरखपुर, वर्तमान जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू महासभा गोरखपुर, वर्तमान कोषाध्यक्ष अखिल क्षत्रिय महासभा गोरखपुर। वकील साहब, थोड़ा कानूनी थोड़ा सा गांव पे जानना चाहेंगे, क्या अगर FIR दर्ज नहीं हो रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या कोर्ट के द्वारा कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए? वो तो हमारा अंतिम विकल्प है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं मुकदमा हमारा नोट किया जा रहा है, पंकज कुमार का क्यों नहीं किया जा रहा है? जब दोनों पक्ष ने विवाद किया और दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि मारपीट किया गया है, तो पुलिस को प्रथम दृष्टया दोनों लोगों का FIR ले लेना चाहिए। आयोग तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, उसका जांच करा करके, इसीलिए मुकदमे का दर्ज करने का 2 फोरम होता है। क्या लग रहा है सर, दबाव है किसी का जिसकी वजह से जो है FIR दर्ज नहीं हो रहा? अरे तो जग जाहिर है, दबाव नहीं होता तो आज यह दिन देखना पड़ता लोगों को FIR के लिए। जबकि यह अकेले डॉक्टर इस तरह का बदतमीज डॉक्टर है जिसकी सैकड़ों इस तरह का मामला सामने आ चुका, लेकिन कोई जो है सामने आके खड़ा होकर कहा नहीं। यहाँ आकर के कहे हैं तो इनकी यह हाल हुई आप देख रहे हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। आए दिन मेडिकल कॉलेज में सदर में एक सिपाही को मारा गया था, उस पर भी लिपापोती कर दिया गया। इनके भी साथ पंकज के साथ 112 नंबर गया हुआ था, उसके 2 सिपाहियों को मारा गया, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी करना है, डर है। और अकेले डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर एसोसिएशन है और डॉक्टर वो क्या नाम है, इनको सुरक्षा मिली, सुरक्षा एक्ट है इनका, इस दबाव में सरकार आ गई है और ये रसूखदार हैं, इसलिए इनके दबाव में सरकार आ गई है। नहीं तो अकेले एक डॉक्टर और सरकार के इतनी बड़ी नीतियों का इतना बड़ा क्या नाम है खिल्ली उड़वा रहा है। जो सरकार यह कहती है मंच से कि मैं 0 टॉलरेंस अपराध कर दूंगा, उसी के शासनकाल में उन्हीं के जनपद मुख्यालय का डॉक्टर, इतने तेवरबाज मुख्यमंत्री जिनका पहचान पूरे विश्व में है, इस तेवर का कोई मुख्यमंत्री न पहले हुआ था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। और उन्हीं के जिले में एक डॉक्टर, उन्हीं का डॉक्टर और उनके पूरे नीतियों को खत्म कर रहा है। जो सरकार ये मंच से कहती है कि हम अंतिम पावदान पर आने वाले व्यक्ति को सुरक्षा देंगे, अंतिम संजोग से यह सामने भी आ गया, प्रैक्टिकल भी होना है, रिजल्ट भी आना है सरकार के सामने कि अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति को, सबसे ऊपर पावदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका परिवार, उसके लोग पीट रहे हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। 3 दिन मुख्यमंत्री अपने इस गिरिजन पद में रहे, लेकिन उसको घटना की जानकारी नहीं हुई, न संज्ञान लेना उचित समझे। आप बताइए, वो दलित व्यक्ति है, सबसे छोटा कर्मचारी भी है, सबसे छोटी बिरादरी का भी है, सबसे नीचे पायदान पर भी है और सबसे ऊंची जात का और सबसे ऊंचे पद पर, रसूखदार पद पर डॉक्टर है, जो
सबसे ऊंचे पौधान पर बैठा हुआ है, लेकिन नीचे वाले को क्या दिया गया? जो सरकार कहती है क्या पूरा हुआ? और दूसरा ये कहते हैं कि न्याय घर घर जाएगी। यही न्याय है आपका, घर घर आप घर जाके न्याय देते हैं और न्याय मांगने वाला आपके घर तक आ रहा है, उसको पूछा नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जो है अपने सिपाहियों पे गर्व करते हैं, आज उन्हीं सिपाहियों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, उन्हीं के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे, देखते रहे ABC हिंदुस्तान।